डेट बर्थ, अपने एक आईडी कार्ड है, तो तुम्हारे सारे डिटेल्स कोई ना स्टोर करते हैं। तो एक कॉलम होता होगा नेम का, एक कॉलम होता होगा एड्रेस का, एक फादर्स नेम का, एक तुम्हारे कोर्स का, सेक्शन का, रोल नंबर का, हर चीज़ का कॉलम होता होगा। तो उस कॉलम के अंदर अलग अलग एंट्री होती है। तो ये जो सारी एंट्रीज की कलेक्शन होती है इसको डाटाबेस कहते हैं, और जो एक पूरी एंट्री होती है उसको डाटाबेस रिकॉर्ड, और इस सारी एंट्रीज की कलेक्शन को डाटाबेस कहते हैं। तो ऐसे जब हम वेबसाइट चलाते हैं तो कुछ कोड्स एंट्रीज की फॉर्म में स्टोर होते हैं। आज के लिए नई वेबसाइट से उन बारे में, नई वेबसाइट का मतलब जो फेसबुक, गूगल, इस टाइप की जितनी भी वेबसाइट है, अब पहचान क्या है कि आजकल वाले सिस्टम पे बनी हुई है या पुराने सिस्टम पे बनी हुई है। दो पहचान, पहली पहचान तो ये है कि जब तुम कोई वेबसाइट खोलोगे ऊपर तुम्हें एड्रेस बार में लिखा हुआ मिलेगा कि PHP, फेसबुक का कोई भी पेज खोलते हो क्वेश्चन मार्क PHP लिखा हुआ मिलता है, index.php, या फिर तुम्हें मिलेगा ASPX। अगर PHP या ASPX लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब आजकल का नया वेबसाइट नहीं वेबसाइट। और अगर ये दो में से कोई भी चीज नहीं मिली तो इसका मतलब उसका वेब डाटाबेस से कोई रिलेशन नहीं है, वो सीधा सीधा वेब पेज बना के अपलोड कर दिया। एक तो ये है। दूसरा क्राइटेरिया अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना तो वो ये है, जो भी नई वेबसाइट होगी उस सब में लेआउट फिक्स होगी और बीच का कंटेंट चेंज होता है। फेसबुक जब खोलते हो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम, बीच में चेंज होता है, ये होता है। गूगल बोलते हो ऊपर का बार सेम रहता है, बाकी सब चेंज होता है। जीमेल बोलते हो यहाँ वाला सेम रहता है, मेल चेंज होता है। याहू बोलते हो बेसिक जो लेआउट है वो सेम रहती है, कलर स्कीम सेम रहती है, उसका चेंज होता है। और फिर में कलर स्कीम चेंज हो जाती है, पर वो भी आजकल वाली वेबसाइट है, खाली कलर स्कीम ही चेंज होती है, लेआउट सेम रहती है। ये सब नई वाली वेबसाइट है। अब पुरानी वेबसाइट में क्या होता था कि एक बटन होता था बैक, वो यूज होता था। तुम जब भी देखोगे कोई भी पेज होगा उसके नीचे राइट साइड में बैक करके लिख देते थे टेक्स्ट, उस पर जब क्लिक करते थे पुराने पेज पे वापस आ जाता था। तो उस वजह से उसके हर पेज के लेआउट चेंज होती थी, लेआउट होती नहीं थी कई बार, खाली टेक्स्ट लिख देते थे, लिंक बना देते थे, वह पेज क्या होगा। अभी सब सिस्टम चेंज हो चुका। आजकल फेसबुक और गूगल ये सब कॉमन डिजाइन डाटाबेस यूज करते हैं। अब डाटाबेस यूज करने के लिए वो डाटाबेस होना भी चाहिए और एक वेबसाइट बनाने के लिए सर्वर होना चाहिए। अब यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी तो है नहीं, तो हम सर्वर काम करें। नेट कनेक्टिविटी से डील नहीं करता। पहली बार मैंने क्या बताया, सर्वर सिर्फ वो है जहाँ पे फाइल स्टोर हो सकता है, इसके अंदर फाइल स्टोर हो सकती है, ये सर्वर हो गया। ठीक है, ये सर्वर हो गया। अब ये सर्वर हो गया तो इसको सर्वर की तरह काम भी करना चाहिए। सर्वर की तरह काम करने के लिए हम इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, WAMP, WAMP, WAMP सर्वर। वो क्या करता है, इसके अंदर एक फोल्डर को सर्वर की तरह प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, जब वो फोल्डर सर्वर की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है वेब ब्राउजर के लिए, तो वेब ब्राउजर को लगता है वो सर्वर है, और जब भी हम डोमेन नेम डालते हैं तो वो उसका पॉइंट कर देता है और वहां से डाटा फेच करके हमें दिखा देता है, हमें लगता है वेबसाइट है। इंस्टॉल कर चुके याद है ये सेटअप है। कोई भी सॉफ्टवेयर तुम चलाते हो उसको पहले इंस्टॉल करते हो, या तो नेट से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे सर्च मार लो WAMP, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, WAMP, WAMP सर्वर। अब इसका लेटेस्ट वर्जन 2.0 चल रहा है, 2.1। दो वर्जन में आता है, 32 बिट, 64 बिट। जो सी तुम्हारी विंडोज हो वो वाला निकाल लो, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, या हमसे ले लो। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए उसमें डबल क्लिक करो, नेक्स्ट करते चले जाओ। एक चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर कहीं पे भी सेटिंग्स चेंज मत करना, क्योंकि इसके अंदर डाटाबेस पहले से बने बनाए होते हैं। तो अगर तुमने सेटिंग्स में छेड़खानी करी, डाटाबेस की सेटिंग्स चेंज हो जाएगी, फिर आगे में वेबसाइट इंस्टॉल करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, हाँ, उसका मतलब ये होता है कि जिस जगह पे उसकी फाइल स्टोर्ड है, जो फाइल तुम बोल रहे हो वो वाली फाइल जिस जगह पे स्टोर्ड है, वो वाला की वेब कनेक्टिविटी ऑफ हो।
या कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये होता है। यहाँ का जैसे हमारे कॉलेज का सर्वर जनरली डाउन ही रहता है, कभी कभी आप हो जाए तो कुछ किस्मत समझो तो क्या होता है, लाइट चली जाती है या कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है या कोई वायरस घुस जाता है, सिक्योरिटी तो ऐसी है क्लास में, ये होता है सर्वर डाउन होने का। तब सर्वर डाउन में क्या होता है, एक जब वेबसाइट चलाते हैं तो एक सिंपल प्रोसीजर फॉलो होता है। जो हम इनपुट डालते हैं, कंप्यूटर कैसे चलता है, जब हम इनपुट डालते हैं वो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर प्रोसेसर से प्रोसेस करता है, फिर उसको आउटपुट में डिस्प्ले करता है। ऐसे चलता है कंप्यूटर, बड़ा होगा ऐसे। तो ऐसे ही जब हम एक वेबसाइट चलाते हैं तो जो भी हम इनपुट्स डालते हैं वो सब वेबसाइट का PHP जो है ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, वो डाटाबेस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है और डाटाबेस से वो डाटा फेच करके PHP फिर से कन्वर्ट करके आउटपुट की लैंग्वेज में डिस्प्ले करती है। PHP बीच का माध्यम है, बिचौलिया जिसे कहते हैं, वो ट्रांसलेशन का काम करते हैं, हमारी इनपुट को उसकी लैंग्वेज में और उसकी लैंग्वेज को हमारी आउटपुट। तो जब हम एक साथ बहुत सारे इनपुट्स डाल देते हैं PHP पे एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है, वो एक बार में 4 रिकॉर्ड्स प्रोसेस कर सकती है और जब हम रिजल्ट खोलते हैं कितने बच्चे होते हैं, हजारों। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 एक्चुअल में नहीं करती, एक्चुअल में बहुत ज्यादा करती है, पर जितने वो प्रोसेस कर सकती है उससे ज्यादा उसको प्रेशर आ जाता है तो वो कह देता है सर्वर डाउन। वो सर्वर डाउन ये चीज है। इंडिया में मोस्टली कोई लाइफ पे डिपेंडेंट नहीं होता जो कि इस चीजों से डील करता है, सब अपने जनरेटर लगाता है। पॉसिबल होता है कि सब अपने जनरेटर लगाते हैं या सोलर पैनल यूज करते हैं, इस टाइप की चीजें यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा सर्वर इंडिया के बैंगलोर के अंदर है, सबसे ज्यादा सर्वर इंडिया के बैंगलोर के अंदर, और उनके पूरे पूरे कमरे सर्वर होते हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग ही सर्वर होती है, कमरे नहीं होते। तो उनका पावर बैकअप सिस्टम बहुत अच्छा होता है और इंडिया में हर जगह लाइट जाती है, ऐसा भी जरूरी नहीं है, गुजरात में लाइट नहीं जाती, विंड एनर्जी होती है, विंड कई एरियाज में, उसकी वजह से गुजरात में बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती, कभी भी जाके टेस्ट कर लें। वेबसाइट बनाने के लिए यही सब के काम है, याद है नहीं यूज करेगा, नहीं यूज करेगा, नहीं यूज करेगा, क्योंकि अगर हम HTML यूज करेंगे तो एक सिंपल सा पेज डिजाइन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा, एक पेज के लिए कम से कम 1 घंटा, और घटिया ग्राफिक्स होगी जितना कि अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर Joomla, JOOML, नाम बड़ा अजीब सा है, सॉफ्टवेयर उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ से लेके जा सकते हो, नहीं तो इसकी अपनी साइट है joomla.org, ऑर्गेनाइजेशन वाला joomla.org, इसके इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, लेटेस्ट वर्जन जो उसका चल रहा है वो 1.7, ठीक है, Joomla यूज करते हैं। Joomla एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो नहीं पता। Joomla एक CMS है और बहुत सारे CMS आते हैं, CMS की फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कंटेंट को मैनेज करता है। कंटेंट क्या होता है, जो भी तुम्हारी वेबसाइट पर सामान पड़ा है उसको कंटेंट होता है, इसलिए Joomla एक CMS है और हम CMS यूज करके वेबसाइट बनाते हैं। अब तुम अपने जो एप्लीकेशन वगैरह लिखते हो उसको सोचो डॉस से बना दो, जो वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स तैयार करके प्रिंट करके यहाँ पे सबमिट करते हो उसको सोचो डॉस से बना दो। MS DOS पता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कोडिंग वाला सिस्टम, कब बनेगा और वैसा बनेगा जैसा अभी बनाते हो, बन सकता है। तो इसी तरह से HTML की जगह हम CMS यूज करते हैं और यहाँ पे भी HTML करते हैं, HTML करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ये सिखाने के लिए नहीं बैठाया कि वेब डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ये सिखाने के लिए बैठाया कि नंबर कैसे बनाते हैं, तो इसलिए सब HTML करते हैं। और HTML इसके अंदर भी यूज कर सकते हो, अगर तुम्हें HTML का ऑप्शन है, इसके अंदर बेसिकली जो बीच का कंटेंट चीज होता रहता है ना,
सारे CMS आते हैं, Joomla आता है, Drupal आता है, Zencastr आता है, WordPress आता है, बहुत सारे आते हैं। जब भी तुम कोई भी वेब सर्वर पे होस्टिंग लोगे, होस्टिंग मतलब वेबसाइट लॉन्च करने की स्किल, जब तुम होस्टिंग लोगे तो पूछेगा तुम्हें CMS से खुद बनानी है या खुद बनानी है पूरी, तो उस हिसाब से तुम्हें डिसाइड करके खुद बनाओ। हम Joomla यूज करते हैं क्योंकि Joomla सबसे ज़्यादा डाटा इंटरफेस है, तब सबसे अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बनाने वाला Joomla है। Drupal सबसे अच्छा डाटा सिस्टम मेंटेन करता है। अगर फास्ट वेबसाइट चाहिए और डाटाबेस रिकॉर्ड्स इन सबसे ज़्यादा नहीं करना है, तो कौन सी वेबसाइट बनानी है, किसी और वेबसाइट बनानी है, फाइल ज़्यादा रिकॉर्ड तो Joomla का Drupal यूज करते हैं। Zencastr का यूज होता है जब तुम्हें ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, मतलब पैसे से रिलेटेड मनी ट्रांसफर करना हो या प्रोडक्ट्स बेचने हो अपने, इस तरह की वेबसाइट के लिए हम Zencastr यूज करते हैं। फिर एक होता है तुम्हारा ये वर्डप्रेस, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज, और ये इसलिए यूज होता है कोई भी ब्लॉगिंग की वेबसाइट। और आजकल कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट बना रहा है तो पहले क्या सोचता है, तो इसलिए वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब एक वेबसाइट जब भी अच्छी लगती है जब वो देखने में अच्छी लगती है, तो बोलो तो देखना अच्छे लगने के लिए हम बनाते नहीं, हम सीधा कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं, टेम्पलेट, जिसको तुम अपने फोन पे जब डालते हो तो उसको थीम कहते हैं। थीम इंस्टॉल करते हो फोन में, ऐसे इसके अंदर अलग अलग चीज इंस्टॉल करते हैं, Joomla में नाम अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर क्या चीज होनी चाहिए? अगर तुम्हें अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? मेरे ख्याल से सबसे पहले कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट कंप्यूटर बेस इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट चाहिए। गेम खेलते हो भाई थोड़ी बहुत, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। CD डालो, सीधा इंस्टॉल चलाओ और इंस्टॉल करो। मैंने ये नहीं पूछा कहाँ से आया कहाँ से गया, चलो कोई नहीं, इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया वैसे मार्केट में बिकती भी है। अच्छा फिर ठीक, फिर इंटरनेट में सीखो, फिर इंटरनेट में सीखो। उसके बाद क्या चाहिए होता है? सेटअप चाहिए होता है। उसके बाद क्या चाहिए होता है? कंप्यूटर चाहिए होता है जिसमें इंस्टॉल करना है। दोनों को कंबाइन करोगे तभी सेटअप होता है। तो हमारे पास पेज तो है जो हमने वैम इंस्टॉल किया उसके लिए, पर हमारे पास सेटअप है, सेटअप भी है। तो मैंने दिखाया था Joomla 1.7 एक कॉपी किया मैंने, जो डेस्कटॉप का है वो सेटअप है। Joomla में OS डाउनलोड करो, ये यहाँ से जो लेके वो सेटअप है, ठीक है। एक और चीज, अब वो सेटअप कंप्यूटर में भी चाहिए ताकि हम उसे चला सकें, ये भी जरूरी है, जरूरी है ना। अब वो सेटअप तो डेस्कटॉप पे पड़ा है, और मैंने कहा था कि वैम सर्वर एक पर्टिकुलर फोल्डर को सर्वर की तरफ प्रोजेक्ट करता है, एक पर्टिकुलर फोल्डर को प्रोजेक्ट करता है। तो जो चीज डेस्कटॉप पे पड़ी वो चीज फोल्डर के अंदर तो नहीं है, इसका मतलब वो चीज सर्वर पे नहीं पड़ी। सर्वर पे जो फोल्डर सर्वर पे कन्वर्ट होता है वो होता है हमारा लोकल डिस्क C के अंदर, वैम के अंदर www C वैम www